हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू येट अनदर वीडियो। आई एम डॉक्टर विक्रम मस्कर, एक घुटने और कंधे का विशेषज्ञ और अ नी एंड शोल्डर सर्जन फ्रॉम न्यू दिल्ली, इंडिया। एंड इन दिस वीडियो आई विल बी टॉकिंग टू यू अबाउट शोल्डर डिसलोकेशन, मतलब कंधे का उतरना। कैसे होता है, क्यों होता है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। कंधा एक बॉल और सॉकेट जॉइंट है जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है कंधे का, जिसको हम ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट बोलते हैं। बॉल बड़ा होता है और सॉकेट छोटा होता है, पर सॉकेट चारों तरफ उठा होता है। एक बैंकिंग लगाया गया है आटे की तरह, जो बिरयानी के राउंड या बिरयानी के पॉट के अराउंड आप आटा लगाते हो उसको सील करने के लिए, वैसे ही सॉकेट के चारों तरफ भगवान ने एक एलिवेशन लगाया है या बैंकिंग लगाई है जो सॉकेट को कॉनकेव बनाता है। और बॉल जो है वो कॉन्वेक्स है, जिसकी वजह से बॉल सॉकेट पे रहता है। जैसे गोल्फ बॉल एक टी के ऊपर रहता है, तो गोल्फ बॉल जो है जब आप रखते हो ग्राउंड पे मारने से पहले एक छोटी सी चीज होती है जिसको हम टी बोलते हैं, उसमें भी एक सॉकेट है, पर सॉकेट बहुत छोटा होता है, पर तब भी इतना बड़ा बॉल इस पे टिक पाता है। ऐसे ही हमारे कंधा भी जो है वो वैसे ही बना है, इसीलिए हमारा कंधा पैदाइशी थोड़ा अनस्टेबल है। स्टेबल क्या करता है कंधों को? ये सॉकेट का उठा होना, मांसपेशियां कंधों के चारों तरफ, और जो कैप्सूल या कवरिंग होता है कंधों के चारों तरफ, ये बॉल को सॉकेट के अंदर रखती है। तो कंधा कैसे उतरता है? यूजुअली कंधा उतरता है चोट के कारण, कहीं से गिरने का कारण। आप फुटबॉल खेल रहे थे, टैकल करने की कोशिश कर रहे थे, हाथ सीधा करके गिर गए आप नीचे, या आप ड्राइविंग कर रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, बाइक से गिर गए। ये कई कारण होते हैं जिसके कारण से कंधा उतर जाता है। नाउ कई लोग जो है वो ज्यादा प्रोन होते हैं कंधे या कोई भी जॉइंट के डिसलोकेशंस के लिए। इन लोगों में बदन में बहुत लचीले होते हैं। ऐसे लोग जब लचीलापंती ज्यादा हो बदन में, तो कंधा जो है वो आसानी से निकल जाता है अपनी जगह से। नाउ ये क्यों होता है? नाउ ये मेरे मिसाल के तौर पे मेरे फिंगर देख लो ना। अगर मैं फिंगर को पीछे की तरफ ले जाऊं, अभी मुझे दर्द होने लग जाता है, इसीलिए मैं और पीछे नहीं ले जाऊंगा इस फिंगर को, तो दर्द मुझे प्रोटेक्ट करता है। पर लचीले लोगों में जब वो पीछे ले जाता है, हाथ तो जाता रहता है, उनको दर्द भी नहीं होता, पर चोट लगने और दर्द होने के जो बीच में अंतर है वो बहुत छोटा होता है। इनमें दर्द होने के तुरंत बाद चोट लग जाती है, पर आम आदमी में पहले दर्द आता है, दर्द थोड़ी देर, थोड़ी डिस्टेंस के लिए रहता है, फिर ही इंजुरी या चोट लगती है। इसीलिए लचीले लोगों में जोड़ जो है वो आसानी से निकल जाते हैं और चोट लगती है। नाउ जब कंधा पहली बार उतरता है, तो अगर आप उसको वापस चढ़ा दो अस्पताल जाके खींचातानी से, तो 50% चांस है कि जो चोट लगी है वो हील हो जाए और कंधा फिर से ना बाहर निकले। पर अगर पहली बार के बाद दूसरी बार भी हो जाए, तो कोई भी हीलिंग होने की क्षमता जो है वो बहुत कम हो जाती है। बेसिकली क्या होता है जब कंधा उतरता है? जब कंधा उतरता है तो बॉल सॉकेट के बाहर जाता है। जब बॉल सॉकेट के बाहर जाता है, तो ये बैंकिंग जो है सॉकेट पे लगी हुई, जो सॉकेट को कॉनकेव करती है, जो उठा होता है साइड से, वो चीज जो है वो सॉकेट से निकल जाती है या फ्लैट हो जाती है। तो एक जरिया बन जाता है जिससे बॉल बाहर जा सकता है। मिसाल के तौर पर आपका जो प्लेट है वो चारों तरफ उठा होता है, पर एक इलाके में अगर आप फ्लैट कर देते हो तो वहीं से आपकी दाल निकलेगी। वैसे ही जहां पे ये फ्लैट हो जाए, कंधा वहीं से निकलता है। तो हम इसमें क्या करते हैं? अगर बस ये बैंकिंग ही नीचे चली गई है, इसको अपने जगह पे जोड़ना है, तो वो हम दूरबीन के द्वारा
करते हैं, जिसमें हम धागे लगाते हैं सॉकेट के ऊपर, जो ये बैंकिंग के ऊपर जाती है और उसको अपने जगह पे बिठा देती है। इसको हम आर्थ्रोस्कोपिक बैंक कार्ट रिपेयर बोलते हैं, जो ज्यादातर लोगों में होता है। अगर बहुत बार कंधा बाहर निकला है या ये ऐसे निकला है कि हड्डी को भी उसने फ्लैट कर दी है बैंकिंग के साथ साथ, और हड्डी की जो विड्थ है वो तकरीबन 75% ही बाकी है, तो फिर इस बैंकिंग को ही वापस लगाने से काम नहीं चलता। तो कभी कभी एक छोटी सी हड्डी का टुकड़ा जो है कंधे में से ही वहां पे हम दूरबीन या ऑपरेशन के द्वारा बांध देते हैं और फिर बैंकिंग को भी उसके ऊपर रिपेयर कर देते हैं। ये यूजुअली एक ओपन सर्जरी है, पर ये बहुत एक्सट्रीम केसेस में होता है। ज्यादातर केसेस में दूरबीन के द्वारा ये ठीक हो जाता है, अगर सही टाइम पे इसका इलाज हो। नाउ आप बेसिकली क्या करते हो उसके ऊपर? हम दूरबीन के द्वारा कहीं लेटेस्ट एंकर्स मिलते हैं। एंकर्स मतलब एक धागों का एक गुच्छा जिसमें से 2 धागे निकल रहे हैं, एक गुच्छा नीचे और 2 धागे बाहर आते हुए। नाउ ये गुच्छा जो है वो हड्डी के अंदर हम लगा देते हैं कहीं विशेष इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा, और जो धागे निकल रहे हैं उन धागों को स्टिचिंग के द्वारा हम वो बैंकिंग के अंदर से निकाल के बैंकिंग को हड्डी के ऊपर बांध देते हैं। पुराने जमाने में मेटल के पेचकश यूज होते थे, प्लास्टिक के पेचकश यूज होते थे, पर अभी लेटेस्ट है कि पूरे धागे से बने हुए एंकर्स मिलते हैं, जो मैं वही इस्तेमाल करता हूं, और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं क्योंकि इनमें कोई हार्डवेयर नहीं रहता कंधे में। बाद में कोई भी ऑपरेशन की जरूरत हो कोई और कारण के वजह से या एक्सरे कराना हो तो कुछ नहीं दिखाई देता उसमें। ना ऑपरेशन के बाद क्या करना होता है, क्या परहेज होते हैं? ऑपरेशन के बाद यूजुअली तकरीबन 3 हफ्तों के लिए हम एक स्लिंग या आर्म पाउच देते हैं, फिर मूवमेंट शुरू किया जाता है। पहले थोड़ी स्टिफनेस रहती है क्योंकि इतने दिन से हम बांधे रखते हैं आपके हाथ को, पर ये 3 हफ्तों के दौरान आप अपने एल्बो और अपने कलाई को मूव कर सकते हो, कंधे को भी थोड़ा सा पर ज्यादा नहीं। 3 हफ्ते बाद आर्म पाउच या स्लिंग निकाला जाता है, फिर आप अपना मूवमेंट शुरू करते हो। पूरे मूवमेंट आने के लिए तकरीबन 2 से 3 महीने लग सकते हैं, और 3 महीने तक मांसपेशियां भी काफी मजबूत हो जाती हैं। स्पोर्ट्स और वैसे एक्टिविटीज यूजुअली हम 6 महीने के बाद अलाउ कर लेते हैं, पर नॉर्मल वेट्स, जिम जाना, कार्डियो करना, वो आप ऑलमोस्ट तुरंत कर सकते हो ऑपरेशन के तकरीबन 6 हफ्ते बाद, अगर कंधे के ऊपर से ना उठाना पड़े तो। ये ऑपरेशन में ज़्यादा दर्द नहीं होता क्योंकि एक दूरबीन का ऑपरेशन है। ये ऑपरेशन जो है ये यूजुअली जनरल एनेस्थीसिया में किया जाता है, आपको सुला के। दर्द ना होने के लिए हम इंजेक्शन देते हैं जो नर्व ब्लॉक कहलाया जाता है, जो नसों को ब्लॉक करती है और सेंसेशन को कम करती है, ताकि ऑपरेशन के बाद भी आपको ज़्यादा दर्द ना हो। इस ऑपरेशन के रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। तकरीबन 90 to 95% केसेस में दूरबीन के द्वारा ही सारा काम हो जाता है, कोई खोला खाली की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जो बैंक कार्ट ऑपरेशन है दूरबीन के द्वारा ही होता है, और ज़्यादातर 95% केसेस में यही होता है। जो ओपन वाला हड्डी के टुकड़े को लगाने वाला ऑपरेशन हो वो तकरीबन 5% केसेस में होता है, उसमें भी रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। तो ओवरऑल ये एक बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन है with a success rate of over 90 to 95%. Thank you for watching my video. If you enjoyed it, please like and subscribe to my channel.